Hello, my dear friends, and a very warm welcome to my yet another session of English class. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 सेशन से हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कल्पना द स्टार, आज उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है और जो भी बातें थी वो सारी हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट में समझ ली। अब हम इसके एक्सरसाइज पार्ट की ओर आज जाएंगे और देखेंगे कौन सी एक्सरसाइज ग्रामर से रिलेटेड और इस तरह की चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स रीड द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर कल्पना द स्टार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ रीड एंड लर्न। रीड एंड लर्न यानी क्या करेंगे, हम इनको पढ़ेंगे, इन वर्ड्स को, नए वर्ड्स है और उनको लर्न करेंगे। यू मेक श्योर कि आप इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से करें, जैसे मैं करती हूँ। आई विल रीड एवरी वर्ड 2 टाइम्स, हर शब्द को मैं 2 बार पढ़ूंगी। फर्स्ट टाइम में मैं बोलूंगी और दूसरी बार में आप मेरे साथ बोलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड, डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री, aeronautics, aeronautics, research, research, unfortunately, unfortunately, established, established, inspiration, inspiration, scientist, scientist, perished, perished, immortal, immortal, colleagues, colleagues, promising, promising, grieved, grieved, permanent, permanent, imaginary, imaginary, specialist, specialist, meteorological, meteorological. Again, I'm saying this word, meteorological. And last word is robotic, robotic. So these are some new words which you have to read and learn. Now let's move on to the next exercise of this chapter. अगला जो exercise है हमारा, let's learn. अब ये जो हमारी exercise है ये grammar से related है बच्चों। Read the following sentences carefully. तो नीचे कुछ sentences दिए हुए हैं, इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। Santa writes neatly. The boys are waiting outside. She left early. अब देखिए, पहले तो इनका मीनिंग समझ लेते हैं। संता राइट्स नीटली यानी संता साफ लिखता है। नीटली यानी साफ सुथरा, अच्छे से, सुंदर। द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड, लड़के बाहर इंतजार कर रहे हैं। शी लेफ्ट अर्ली, वो जल्दी निकल गई। द अंडरलाइन वर्ड्स टेल यू हाउ, वेयर और व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस। तो जो हमारे अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि हाउ यानी कि कैसे, नीटली यानी कि हाउ का आंसर। संता राइट्स नीटली, हाउ डज संता राइट, तो आपका आंसर होगा संता राइट्स नीटली, कैसे लिखता है, नीटली। वेयर यानी कहाँ, द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड, कहाँ वेट कर रहे हैं लड़के, तो आउटसाइड। और व्हेन यानी कि या फिर कब, ठीक है। शी लेफ्ट अर्ली, वो कब निकली, वो जल्दी निकल गई। एन एक्शन टेक्स प्लेस, तो काम कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है, ये बताते हैं हमें ये शब्द। These words are called adverbs. तो इन शब्दों को क्या बोलते हैं, adverbs बोलते हैं। The adverbs add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverb क्या करता है, वो add करता है, वो जोड़ता है कुछ नया, something to the meaning of a verb। जो वर्ब होता है, जो क्रिया होती है, या फिर एडजेक्टिव विशेषण, या फिर अनदर एडवर्ब, या फिर दूसरा एडवर्ब, उसके मीनिंग में कुछ चीज वो ऐड करता है। देखिए जैसे कि ये है राइट्स नीटली, कैसे लिखती है, राइट्स यहाँ पे हमारा वर्ब है, तो राइट्स नीटली। हम संता राइट्स भी लिख सकते हैं, संता राइट्स नीटली। द बॉयज आर वेटिंग, वेटिंग कहाँ वेट कर रहे हैं, आउटसाइड, तो उसके बारे में हमें और जानकारी दे रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको, है ना, कुछ और मीनिंग में उसके। देन लेफ्ट अर्ली, वो जल्दी निकल गई। नाउ अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें हमें अंडरलाइन करना है एडवर्ब्स को। लाइक शी बिहेव्ड फूलिशली, तो यहाँ पे फूलिशली इज द एडवर्ब। वी लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर, एवरीवेयर इज द एडवर्ब। तो इस तरह से है, ये आज हम देखने वाले हैं आगे अपने एक्सरसाइज पार्ट में जब करेंगे तो।
नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट प्रेपोजिशन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। यहाँ पे देखिए एक हर सेंटेंस में 1 2 3 प्रेपोजिशंस दिए हुए हैं, हमें जो करेक्ट प्रेपोजिशन होगा उसको टिक करना है। तो यहाँ पे मैं आंसर बताती चलूंगी, आप लोग को टिक करना है। प्रपोजिशन यानी कि जो नाउन की जगह बताए है ना, नाउन के बारे में। डू नॉट एग्री अबाउट विथ टू, यहाँ पे 3 प्रपोजिशन दिए हुए हैं, अबाउट विथ टू हिज प्रपोजल। डू नॉट एग्री, देखिए क्या आंसर होगा, टू हिज प्रपोजल। डू नॉट एग्री टू हिज प्रपोजल, तो यहाँ पे आपको टू पे टिक कर देना है। नेक्स्ट, रोहन इज पॉपुलर विथ अमंग टू हिज क्लासमेट्स, यानी कि रोहन अपने क्लासमेट्स में पॉपुलर है, फेमस है, तो यहाँ पे आएगा आपका अमंग, अमंग यानी उन सबके बीच में। सो रोहन इज पॉपुलर अमंग हिज क्लासमेट्स, so you have to just put a tick on the word among, among पे टिक कर देना है। नेक्स्ट है, they congratulated the team about on from its success, तो क्या आएगा, they congratulated the team on its success, the correct preposition will be on, तो on पे आपको टिक कर देना है। Hari takes interest about in over his studies, Hari takes interest in his studies, तो करेक्ट वर्ड क्या होगा, in, सो आपको इन जो है इस पे टिक करना है। नेक्स्ट, बिवेयर फ्रॉम अबाउट ऑफ, 3 प्रपोजिशन दिए हैं, द डॉग, बिवेयर ऑफ द डॉग, तो करेक्ट प्रपोजिशन बिवेयर ऑफ द डॉग, ऑफ पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट वर्ड, मिस्टर दास वॉज लेट फॉर हिज वर्क, मिस्टर दास अपने काम के लिए लेट हो गए, बाय एन आर, इन एन आर, ऑफ एन आर, तो यहाँ पे बाय होगा, आंसर इज बाय। Mr. Das was late for his work by an hour. Jeetu is taller to Aslam than Aslam by Aslam, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, than Aslam, जीतू असलम से लंबा है, तो than। He is senior to me than me by me, है ना, तो कौन सा इन सर्विस, तो he is senior to me in service, तो यहाँ पे आएगा to, तो आपको to पे टिक करना है। फिर है, गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ, विद सक्सेस इन लाइफ, ऑफ सक्सेस, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फॉर, गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर सक्सेस इन लाइफ, तो फॉर पे आप टिक कर दीजिएगा। और लास्ट है हमारा, आई प्रेफर मिल्क देन टी टू टी फ्रॉम टी, तो यहाँ पे आएगा आई प्रेफर मिल्क टू टी, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका टू। तो आई होप कि आपने हर लाइन में जो करेक्ट हमारे प्रपोजिशंस हैं उनके ऊपर आपने टिक लगा दिया होगा। अब आइए इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज और हम देखते हैं। आज हम लेटर राइटिंग भी देखेंगे अपने अगले सेशन में, आइए देखते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ लेट्स लर्न, एज वी हैव रेड अर्लियर आल्सो। अभी हमने जो पढ़ा था एक्सरसाइज अपनी एडवर्ब्स की, हमें क्या करना है, अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में एडवर्ब्स को हमें अंडरलाइन करना है। तो देखिए जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं सारे एडवर्ब्स हैं। She behaved foolishly, तो यहाँ पे foolishly जो है behave को बता रहा है, behave is verb, foolishly is adverb। We looked for her everywhere, तो हमने उसको हर जगह देखा, so everywhere। The children laughed loudly, बच्चे कैसे हंसे, loudly। The school will open tomorrow, स्कूल कब ओपन होगा, tomorrow। The soldiers fought bravely, soldiers कैसे लड़े, bravely लड़े। She wrote to me yesterday, उसने मुझे कब लिखा, उसने मुझे कब चिट्ठी लिखी, yesterday यानी कल, बीता हुआ कल। he lives here, वो कहाँ रहता है, तो where है ना, he lives here, वो यहाँ रहता है। the old man walked slowly, कैसे चलता है old man, slowly। she ran fast, वो कैसे दौड़ी, वो कैसे दौड़ती है, fast। the bus stops there, बस वहां रुकती है, कहाँ रुकती है, वहां रुकती है। तो ये हमारे सारे एडवर्ब्स हैं जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं बच्चों। लेट्स राइट, यानी आप लिखिए, यू आर अशोक रिसाइडिंग एट 3 अशोक विलास इंदौर, तो आप अशोक हैं जो कि 3 अशोक विलास इंदौर में रहते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड विनीत, तो आप अपने दोस्त विनीत को एक चिट्ठी लिखिए। टेलिंग हिम दैट यू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय कल्पना चावला, उसको ये बताते हुए कि आप कल्पना चावला से कितने प्रेरित हैं। एंड वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉट लाइक हर, और आप उसकी तरह एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। टेक द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन, आप उसमें इन क्लूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से क्लूज है देखिए, द ग्रेट एस्ट्रोनॉट, वर्क हार्ड, स्टडी मैथ्स, साइंस, इंजीनियर,
रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, फ्लाई हाई एटसेट्रा। तो ये वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लेटर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखते हैं। आप चूंकि अशोक है तो आप अपना एड्रेस लिखोगे 3 अशोक विलास इंदौर, ठीक है। उसके बाद आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसका नाम लिखते हैं डियर विनीत। विनीत को लेटर लिख रहे हो, हेलो, सबसे पहले आप उसको जो है बताओगे, हेलो हाय करते हैं आप, है ना। बड़े होते हैं तो जैसे कि आप हिंदी में भी लिखते होंगे नमस्ते वगैरह। सो हेलो, आई हैव जस्ट रेड अबाउट कल्पना चावला द ग्रेट एस्ट्रोनॉट। मैंने अभी ही कल्पना चावला जो हमारी महान एस्ट्रोनॉट है उनके बारे में पढ़ा। शी वॉज ग्रेट, वो बहुत महान थी। शी वर्क वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की। आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय हर एंड वॉन्ट टू बी लाइक हर। मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ और उनके जैसा बनना चाहता हूँ। फॉर दिस आई विल हैव टू चूज एंड स्टडी मैथ्स एंड साइंस इन इंटरमीडिएट। इसके लिए मुझे जो है चुनना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा मैथ्स और साइंस इंटरमीडिएट में, यानी 12th में मैथ्स और साइंस पढ़ना पड़ेगा। देन कंप्लीट इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। उसके बाद एक अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट से मुझे इंजीनियरिंग पूरी करनी पड़ेगी। आफ्टर बिकमिंग एन इंजीनियर आई शैल ऑल्सो फ्लाई लाइक हर। इंजीनियर बनने के बाद मैं भी उनके जैसा उड़ सकूंगा, उड़ूंगा। बाय योर फ्रेंड अशोक। तो ये हम जो लास्ट करते हैं अपने लास्ट में लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, बाय तुम्हारा दोस्त अशोक। तो बच्चों आज हमने कुछ जरूरी एक्सरसाइज पार्ट को देखा है, एडवर्ब्स पढ़ा है, उसके बारे में जाना है कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, किसके साथ यूज होते हैं, और साथ ही हमने जो है लेटर राइटिंग किस तरह से करनी है ये भी देखा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा हमारा अगला सेशन। तो तब हम मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।